नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 5 जून से शुरू हो रहा है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मैंने ऐसे टाइप के प्रश्न को लिया है जो 100% एनटीपीसी का एग्जामिनेशन जो 5 जून से शुरू हो रहा है वहां हर एक शिफ्टों में देखने को मिलेगा। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल 2 पार्ट में ये क्लास करने जा रहे हैं। यहाँ पे लगभग 20 से अधिक प्रश्नों को लिया गया और दूसरा जो सेट होगा उसमें भी 20 से अधिक प्रश्नों को लिया गया दूसरे क्लास में। यहाँ पर जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो कि 40 प्लस लिए गए वो सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ना, वो लेने का मकसद ये था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एएलपी में भी पूछे गए थे, आरपीएफ एसआई में भी पूछा, कांस्टेबल में भी पूछा और ये सेम प्रश्न आपका जो एनटीपीसी 2021 का एग्जामिनेशन हुआ था वहां पर भी ये सब प्रश्न देखने को मिले थे। तो उसी माध्यम से मैं आपको ये क्लास लेकर आया हूँ। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड ये क्लास होने जा रहा है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने ट्रिगोनमेट्रिक का इसी तरीके का क्लास कराया, परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लास लाया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, वहां पर भी आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी के रिगार्डिंग लिए गए हैं प्रीवियस ईयर्स बेस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन का रखा है 32 वस्तुओं का एसपी 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। इसको 5 स्टार क्वेश्चन का रखे इसलिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछेगा, क्वेश्चन आसान होता है। क्या कर रखा है 32 वस्तु का एसपी, ठीक है, 38 वस्तु के सीपी के बराबर है, 38 वस्तु का सीपी के बराबर। तो यहां से समझ लीजिए एसपी कितना हो गया 38, सीपी कितना हो गया 32, मतलब 32 का चीज को कितना पे बेचा 38 पर। तो कितने का प्रॉफिट लिया 6 का, कितने पर 32 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, कुछ नहीं काटेंगे सर। ये 2 से 3 बार में कटा, ये 2 से 8 बार में कटा, तो ऊपर हो गया 300/8, 300/8 मतलब 1 मिनट, 2 से कटा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 16 बार में, फिर ये 4 से कटा 25 बार में, ये 4 से कटा 16 बार में, तो 25 गुना 3 हो गया 75, 75/4, 75/4 का मतलब होता 18 चौक 72 मतलब 18.75% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, तो इस सम व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इजी से हायर क्वेश्चन लिया गया है, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे वाले क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए, हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया गया है जो एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। देखिए एसपी यहाँ पर दे रखा है 222 रुपया, ठीक है, लॉस यहां पर दे रखा 48 रुपया। एक बात आपको पता होगा कि सीपी माइनस एसपी ही आपका क्या कहलाता है लॉस। तो यहां से सीपी क्या होगा एसपी प्लस लॉस, तो एसपी यहां पे 222 है, लॉस आपका 48 है, तो 222 प्लस 48 करेंगे तो आपका हो जाएगा 270, यानी यहां से सीपी पता चल गया 270। बोल रहा हानि का प्रतिशत निकालिए, तो बताइए कितने का हानि हो रहा है सर 48 रुपए का, कितने पर, तो 270 रुपया पर, तो 100 पर कितना। देखिए कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोल रहे, बस परसेंटेज का वही एक कंसेप्ट, कितना लेना है कितने में लेना है, कितना लेना है उसको ऊपर लिखेंगे, कितने में लेना है उसको नीचे गुना 100। अब यहां से देखिए ये 1 0 से 1 0 गया, ये 3 से 9 बार में, ये 3 से 16 बार में, 16 गुना 10 होता है 160, 160/9, 160/9, 160 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 17:7/9% निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है 100 यूनिट, ये एमपी मान लिए 100 यूनिट, 24% के छूट के साथ खरीदा, तो एमपी यानी 100 पर 24% का छूट दिया, तो खरीदा कितने पर 76 पर, मतलब सीपी कितना हो गया 76, क्योंकि 100 का 24% का छूट दिए तो खरीदे कितना पे 76% पे, तो 100 का 76% मतलब 76 यूनिट। अब इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचा। देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य 100 है, इस पर 20% अधिक मूल्य पर बेचे, मतलब 100 का शीर्ष पर 20% का प्रॉफिट कमाए तो बेचे कितना पर 120 पर। अब खरीदे थे सर 76 में, बेच रहे 120 में, तो प्रॉफिट कितने का कमाए, तो 120 में से 76 गया, 120 में से
76 गया तो प्रॉफिट हो गया 44 का। कितने पे सर? तो सीपी यहाँ 76 है गुना 100। ठीक है सर, ये 4 से कटा 11 बार में, ये 4 से कटा 19 बार में, तो 11 गुना 100 हो गया 1100 बट्टे 19। 1100 बट्टे 19 मतलब 19 पंचे 95, 7 बचा 17 बट्टे 19, यानी 57:17 बट्टे 19% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को बिल पर 12% का छूट देता है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का सीपी था 100, सीपी था 100, अब 25% अधिक मूल्य अंकित किया, मतलब 100 पर 25% अधिक मूल्य अंकित किए, मतलब एमपी हो गया 125। अब इस पर 12% का छूट कहता है, तो 125 का 12%, तो 125 का 10% 12.5, ठीक है, तो 125 का लगभग 15 हो जाएगा। 125 का 12% मतलब 15 यूनिट, मतलब 125 पर 15 का डिस्काउंट दिया तो बेचे कितना पर? 110 पर। खरीदी कितना पे थे? 100 पर। 100 का सामान को 110 पर बेचे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 का। कितने पर सर? 100 पर। तो 100 पर कितना? ठीक है, तो ये 100 से 100 कटा तो बचा कितना? 10%, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट 10%। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपकी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सर्दी खांसी हो गया इसलिए ज़्यादा कस कस के नहीं बोल रहे, नहीं तो खांसी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का रखा, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो मान क्या लेते? 1 मीटर कपड़ा का एसपी, 1 मीटर कपड़ा का एसपी कितना है? 1 रुपया। अब देखिए बेचे कितना मीटर कपड़ा सर? 33 मीटर, मतलब 1 मीटर कपड़ा का एसपी 1 रुपया, तो 33 मीटर कपड़ा का एसपी 33 रुपया। अब 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य, मतलब 11 रुपये का, क्योंकि 1 मीटर कपड़ा का एसपी को 1 रुपया माने, प्रॉफिट हो रहा है 11 कपड़े का विक्रय मूल्य, मतलब प्रॉफिट 11 रुपया। तो सीपी कितना होगा सर? देखिए 33 रुपया में बेचा गया 11 का प्रॉफिट कमाकर, तो सीपी कितना होगा? तो 33 एसपी माइनस प्रॉफिट, मतलब 33 में से 11 गया तो 22। ठीक है सर, तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो वही सेम कहानी, कितने का लाभ हुआ सर? 11 का। कितने पर? तो हमेशा सीपी पर, मतलब 22 पर गुना 100। ये 11 इस 22 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, मतलब 50% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महती ने कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो लाभ पूछ रहा है। तो यहां पर वही सेम कहानी करेंगे। मान लिया कि एमपी कितना है? 100 यूनिट। अब अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा, मतलब खरीदा कितना पर? तो 100 का 9/10 करेंगे तो हो गया 90। अब इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, अंकित मूल्य से 8% अधिक पर, तो अंकित मूल्य 100 है, 100 से 8% अधिक पर बेचे, मतलब बेचे कितना पर? 108 पर। बेचे कितना पर? 108 पर, क्योंकि 100 पर 8% का प्रॉफिट लिए तो बेचेंगे 108 पर। कैसे निकलता है ये सब आपको पता होना चाहिए। 100 पर 8% का प्रॉफिट लिए, मतलब 108% पे बेचे, तो 00 से 00 कट जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए 90 का सामान था, 90 में खरीदे और 108 में बेचे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा? 18 का। कितने पर सर? तो 90 पे प्रॉफिट हो रहा है गुना 100। ये 18 इस 90 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, मतलब 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इसको 5 स्टार क्वेश्चन मान लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2021 में तो नहीं पूछा था, लेकिन इस बार इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में, एसआई में देखने को मिले, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ, इसलिए आप इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को सीपी पर 1/7 का हानि होता है। अब देखिए सीपी पर 1/7, सीपी पर 1/7 का क्या होता है सर? हानि।
तो ये 7 डिवाइड में है तो इक्वल के इधर आके क्या होगा, गुना। तो यहाँ से सीपी पता चल गया 7 यूनिट और लॉस पता चल गया 1, यानी यहाँ से सीपी हो गया सर 7 यूनिट, लॉस हो गया 1 यूनिट। तो बताइए एसपी कितना होगा सर। तो देखिए एक का लॉस पर खरीदे 7 में थे, एक का लॉस पर बेचे तो बेचे कितना पे सर, 6 पर। मतलब 7 रुपया में खरीदे, उस पर 1 रुपया का लॉस कमाए तो बेचे कितना पे, 6 रुपया पे। अब यहाँ पे 6 यूनिट है क्योंकि सीपी को 7 यूनिट माने। अब यदि एक पेन को 189 रुपया में बेचा, मतलब सॉरी एक पेन को 144 रुपया में बेच रहा है, मतलब 6 यूनिट का ही वैल्यू 144 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 24 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 24 रुपया। तो सीपी कितना था सर, सीपी था 7 यूनिट, मतलब 7 गुना 24, 24 सत्ते कितना होता है, 168 रुपया। मतलब अब वस्तु का कीमत पता चल गया कि उस वस्तु को खरीदे कितना में थे, 168 रुपया में। अब कह रखा है ना इस 168 रुपया में जिसे खरीदे उसे 189 रुपया में बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा। मतलब 168 का सामान को 189 पर बेचे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 21 रुपये का। कितनी पर सर, तो सीपी मतलब 168 पर, तो 100 पर कितना। तो ये 21 इस 168 को 8 बार में काटेगा तो 100/8, और 100/8 का मतलब आपको पता ही है 12.5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके का रीच नहीं मिल रहा है जो आपका एनटीपीसी में देखने में। एनटीपीसी का मैंने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कराया था तो वहाँ पर ज़्यादा रीच देखने को मिल रहा था लोगों का, लेकिन मैंने जो टॉपिक वाइज शुरू किया है तो वो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, क्या टॉपिक वाइज शुरू किया जाए या वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन कराया जाए एनटीपीसी का। क्योंकि एनटीपीसी का लगभग मैंने 80 से ज़्यादा शिफ्टों का सॉल्यूशन ऑलरेडी करा दिया, इसीलिए हम लोग टॉपिक वाइज अब सॉल्यूशन कराना शुरू किए थे। तो अगर आप वही डिमांड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा, ठीक है। ए को 16% का हानि हुआ, तो मान लीजिए ए का जो सीपी था ए ही था, उस पर 16% का हानि, मतलब उसको बेचा कितने पे, 84%। अब क्या रखा, बी को 20% के लाभ पर बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। मतलब बी को 20% का लाभ पर तो बेचा कितना पर, 120%, यानी ये बट्टा 100 कट गया। अब यहाँ से इसको काटेंगे, 12 सत्ती 84, 12 दहें के 120। तो यहाँ से ए पता चल जाएगा सर 10 यूनिट और बी पता चलेगा 7 यूनिट। तो ए यहाँ से 10, बी यहाँ से 7। अब ये दोनों का सीपी है और ये टोटल कितना में खरीदा, 2312 में। मतलब 10 + 7 कितना हो गया, 17 यूनिट। 17 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 2312। 17 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 2312, तो एक यूनिट का वैल्यू होगा 17 एकम 17, ठीक है, 6, 17 तिया 51, 10, 17 छक 102, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 136। पूछ रहा है ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर, तो यहाँ पर अंतर कितना है, तो 10 में से 7 गया 3 यूनिट। मतलब 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, एक यूनिट का वैल्यू 136, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 3 गुना 136। जब 3 को 136 से गुना करेंगे तो 408 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार जो है ना, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो मान लेते हैं सर एक वस्तु का सीपी था 100 रुपया या 100 यूनिट मानते हैं, 20% लाभ पर बेचे तो बेचे कितना पर, 120 यूनिट पे। ये एसपी हो गया और ये सीपी। अब कह रखा वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता, तो 100 पर ना खरीदने का रहा, 100 पर 10% कम, तो 100 का 10% कम मतलब 90% पे खरीद रहे, 100 का 90% मतलब 90 यूनिट। अब कह रखा है ना 90 यूनिट पे खरीद रहा। अब कह रखा 120 में नहीं बेच रहा, अब 120 यूनिट प्लस 18 रुपया अधिक पर बेच रहा है, तो उसको ओवरऑल 40% का लाभ होगा। तो लाभ किस पे होगा, अब इस पर खरीद रहा है तो इसी पर लाभ होगा। मतलब 90 का 140% का ही वैल्यू बराबर होगा 120 यूनिट प्लस 18, ये डबल जीरो, ये इसको काटेगा, 14 नमा 126, ये बराबर हो गया। ये यूनिट है 126 यूनिट बराबर 120 यूनिट प्लस 18। ये 120 यूनिट 126 यूनिट की तरफ गया तो घटेगा, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो गया 18। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया 3। पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य माने थे 100 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 3, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 100 गुना 3 मतलब 300 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेचता है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेचते। मिस्टर वाई इस वस्तु के लिए 225 रुपये का भुगतान करते। मान लेते एक वस्तु को खरीदा गया 100 यूनिट पर। कितना पे खरीदा गया? अब वो 20% का लाभ लेकर एक्स को बेचा। 100 यूनिट पर 20% का लाभ, मतलब बेचा कितने पर? 120 यूनिट पर। अब ये 120 पे खरीदा तो इस पे 25% का लाभ कमाया। तो देखिए 120 का 25% लाभ कमाया, मतलब बेचा 125 पर। तो यानी 125 बट्टे 100। ये 25 से 5 बार में कटता है, ये 25 से 4 बार में, ये 4 से 30 बार में। तो 30 गुना 5 मतलब 150। मतलब वाई को बेचा कितने पे? 150 यूनिट पे। अब एक्चुअली में कितना पे बेच रहा है? 225। मतलब 150 यूनिट का ये वैल्यू दे रखा है 225। अब यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, तो ये 25 से गया नहीं, ठीक है। ये 25 छक 150, ये 25 नमा 225। ये 3 से गया 2 बार में, ये 3 से गया 3 बार में। मतलब यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 3 रुपया। तो पूछ रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था सर? 100 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू 3 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू। तो 2 से 100 जाने पे 50 गुना करेंगे, तो 3 पे भी 50 का गुना करेंगे। तो 3 गुना 50 मतलब उस वस्तु का सीपी 150 रुपया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? अनुपमा ने एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचा। इसने इसे 20 रुपया ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। अगर ओरली बोलिएगा तो यहां पर देखिए लाभ हो रहा है, यहां लाभ, तो 15 में से 10 गया 5%। 5% का वैल्यू हो गया 20 रुपया। 5% का वैल्यू हो गया 20 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 5 से 20 जाने पे 20 से गुना करेंगे, तो 20 में 20 गुना करेंगे तो 400 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया डायरेक्ट। अप्रोच क्या होगा? देखिए, मान लेते कि किसी वस्तु का कीमत था 100 यूनिट, उसको 10% का लाभ पर बेचे, तो बेचा कितना पर? 110 यूनिट पे। क्योंकि 100 पर 10% का लाभ करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब का रखा, यदि उसने इसे 20 रुपया ज्यादा पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। मतलब आप 100 पर नहीं बोल रहा है, 100 पर 15% का लाभ मतलब 115 यूनिट पे बेचते, तब एक्चुअली में वो 110 यूनिट प्लस 20 रुपया के बराबर होता। करा है ना? यदि उसे अब 20 रुपया ज्यादा में बेचता, मतलब पहले 110 यूनिट पे बेच रहा था, अब उस पर 20 रुपया ज्यादा, तो 115 यूनिट बराबर 110 यूनिट प्लस 20। तो ये 110 यूनिट 115 यूनिट की तरफ माइनस होगा, तो इधर हो गया 5 यूनिट बराबर 20 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 4 रुपया। कोई भी चीज़ अपने आप में यहाँ पे माने ही थे 100 सर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 100 गुना 4 मतलब 400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया गया है जो आपको समस्या क्रिएट ना करे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का सीपी है 100 यूनिट, उसको बेचे कितना पे सर? 120 यूनिट पे। अब क्या कर रखा है? ये सीपी है, ये एसपी है। अब क्या रखा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपया कम गया, मतलब ये भी कम गया 100 यूनिट माइनस 100, और ये भी कम गया मतलब 120 यूनिट माइनस 100। अब इस दोनों में 100 कॉमन ले लेंगे तो हुआ कितना? 100, अंदर बचा u-1। तो अब इस पर 4% का लाभ हो रहा है, इस पर 4% का लाभ हो रहा है, और वो किसके बराबर होता है? तो 120 यूनिट माइनस 100, 120 यूनिट माइनस 100। अब ये 100 से 100 कट गया, 104 गुना यू मतलब 104 यूनिट माइनस 104 इज इक्वल टू हो गया सर 120 यूनिट माइनस 100। अब ये 104 यूनिट 120 यूनिट की तरफ आके क्या होगा? माइनस होगा, तो इधर तो हो गया 16 यूनिट, और ये माइनस 100 ये इधर जाएगा, तो इधर हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 100 यूनिट माइनस 100, ठीक है। 20% के लाभ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम किया जाता है, 100 कम कर दिए तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। तो इस पर लाभ 4% अधिक, 104 बट्टे 100, 100 104 यूनिट माइनस 104 इक्वल टू 120 यूनिट माइनस 100। ये इधर आएगा तो इधर 16 यूनिट, ये इधर जाएगा तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, कुछ तो गलती हो गया। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम किया जाए। कम कर दिए सर, ठीक है, कम कर दिए, 100 कॉमन लेंगे तो u-1, तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। जो लाभ होगा वो इसी पर होगा, तो वो 4% अधिक हो गया, तो मतलब एसपी हो गया। तो 100 u-1 इंटू 104 बट्टे 100, 100 से 100 कट गया, 104 इंटू यू,
ठीक है, 120u माइनस 100, 104u माइनस 104 इज इक्वल टू 120u माइनस 100। ये इधर आएगा तो 16 यूनिट। क्या गड़बड़ हो रहा है सर, क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो रहा है? फिर से देखते हैं। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है, तो मान लेते 100 यूनिट था, 20% लाभ मतलब 120 पर बेच दिए। अब उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 यूनिट कम किया जाता, मतलब 100 यूनिट माइनस 100, इधर भी 120 यूनिट माइनस 100, तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होता है। तो प्राप्त लाभ, तो 100 कॉमन ले ले तो यहाँ पर होगा u माइनस 1, ठीक है। अब इस पर 4% अधिक लाभ हो रहा है, 4% अधिक लाभ मतलब लाभ हो रहा है 104/100। अब ये बराबर होगा, ये SP हो गया तो ये बराबर होगा 120 यूनिट माइनस 100, ठीक है। 100 से 100 कटा, 104u माइनस 104 इज इक्वल टू 120u माइनस 100। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो माइनस में आ रहा है। या 4% का लाभ कर देते, डायरेक्ट 4% का लाभ कर देते, तो 104/100 काट दे, ये इसको 25, ये इसको 26, तो 26/25, 26/25, 25 चौक 100, 4u, ठीक है, 25 चौक 100 4, 26 चौक 104u, 104u माइनस 104 बराबर 120u। देखते इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा क्या करते हैं, देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन में एरर ही है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही एरर है, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है, बाकी प्रोसेस सेम था। इसमें कितना भी समय देंगे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। यहाँ पे 4% की जगह कुछ और डाटा होता तभी ये बनता, क्योंकि ये नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया अंकित की, यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ। तो एक कंसेप्ट है जो आपको पता है कि CP/MP, इस पर क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, बराबर 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट बटे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। इस पैटर्न पर हर एक शिफ्टों में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लंबा समय तक चलेगा, तो किसी ना किसी शिफ्ट में 100% पूछा जाएगा। देखिए CP निकालना है, 1280 यहाँ पर MP है, 10% का छूट दिया तो 100 में से 10 गया तो हो गया 90, बटे प्रॉफिट कमाया 20, मतलब 100 पर 20 का प्रॉफिट मतलब 120। ये 30 तिया 90, ये 30 चौक 120, ये 4 इसको काटेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0। CP/320 बराबर 3, तो CP बराबर होगा 320 गुना 3, तो 320 गुना 3 करेंगे तो 960 रुपये यहाँ पर CP निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कभी कभी CP दे दे, MP दे दे, डिस्काउंट दे दे तो प्रॉफिट पूछ देगा, कभी कभी क्या करेगा, पर प्रॉफिट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, CP दे दिया तो MP पूछ देगा। फॉर्मूला यही लगाना है, CP/MP बराबर 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट बटे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर A को 10% का लाभ होता है। देखिए 4125 में मान लीजिए 10% का लाभ, मतलब 10 का चीज, देखिए 10% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू समझते हैं, होता है सर 1/10, लाभ हो रहा है मतलब 10 का चीज को कितना पे बेचा, 11 पे, 11 यूनिट क्या SP, एक्चुअली में कितना पे बेचा, 4125 रुपया में, यानी 11 यूनिट का वैल्यू 4125, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 11 तिया 33, 33 8 82 11 7 77 5 11 25 55, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 375। तो 10 यूनिट का CP कितना है, 10 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 375, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3750। ये हो गया CP। अब क्या रखा, इस पर 18% का लाभ कमाना है, मतलब 3750 में खरीदे, इस पर 18% का लाभ कमाना है, तो इसको बेचना पड़ेगा 118% पर, यानी 118/100। 0 से 0 गया, ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 नमा 18, ये 5 बार में कटा, ये 5 इसको काटेगा, 5 सत्ते 35, 2 पंचे 25, मतलब 72 गुना 59, 72 गुना 59 गुना करेंगे, 9 दूनी 18 का 8, बाकी 1, 9 सती 63, 1 64, 64 और 10 74 का, कुछ गड़बड़ हो गया क्या,
ऑप्शन तो मैच नहीं खा रहा है। 2 पच्चे 10, 1 2 नम 18, यहाँ से कटेगा 5 सत्ती 35, 25 25 बार में, कितना बार में कटेगा 25 बार में, तो यहाँ पर होगा 75 गुना 59, यहाँ पे क्या होगा 75 गुना 59। ठीक है, गुना करेंगे, 9 पंचे 45 का 5, बाकी 4, 9 सत्ती 63, 4 67 प्लस 25, तो 67 प्लस 20 87 प्लस 5 92 का 2, बाकी 9, 7 पचे 35, 35 और 9 आपका हो गया 44, मतलब 4425 रुपया उस वस्तु का नया एसपी होगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे गलती हो गया था, 75 बार में कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1729 रुपया में बेचने पर रोहिणी को 30% का हानि हुआ। तो देखिए 30% अगर बोलिएगा डायरेक्ट लेने तो डायरेक्ट लेंगे, ऐसे यहीं पर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। हानि हुआ सर मतलब 10 का चीज 3 का हानि पर यानी 7 यूनिट पर बेचा गया, और 7 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर 1729 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 4 7 सॉरी 4 7 सत्ती 49, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 247। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया सर 2470। अब इस पर 16% का लाभ कमाना है, तो मतलब उसको बेचेंगे कितना पर 116/100। ये जीरो से जीरो कटा, तो यहाँ पर होगा 247 गुना 116, जो निकल के आएगा उसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा ना, जब यहाँ पे 7 42, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 247 को 116 से गुना करना, 10 से डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि के बीच अंतर 161 रुपया है। अब मान लेते कि किसी वस्तु का सीपी था 100, इस पर पहले 12.5% का प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितना पर 112.5। अब का रखा है उस पर 10.5% का हानि हुआ, तो बेचे कितना पर 89.5 पर। तो इस दोनों के बीच अंतर कितना होगा, तो 112.5 माइनस 89.5, तो इधर हो जाएगा 23 का, और यही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 161। तो ये तो प्रोसेस हो गया। आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है, देखिए यहाँ पर लाभ है, यहाँ पर हानि है, तो इसका अंतर क्या होगा इस दोनों का सम, इसका अंतर क्या होगा इस दोनों का सम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 112.5 में से 89.5 घटाइएगा तो ये दोनों का सम ही कहलाएगा। तो यहाँ से 23 यूनिट का वैल्यू 161, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 7। तो यहाँ पर सीपी कितना माने थे 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो गया 700। आपका रखा इस पर 19% का लाभ कमाना है, तो बेचेंगे कितना पे सर, तो 119%, यानी 119/100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 119 गुना 7, तो 9 सत्ती 63 का 3, बाकी 6 7 6 13 का 3, बाकी 1 7 और 1 8, मतलब 833 रुपये पे उस वस्तु को बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये एक शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन अच्छा है। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपया में 25 कुर्सी खरीदा। उन्हें 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 5 कुर्सी के, तो मान लेते हैं कि एक कुर्सी का एसपी, एक कुर्सी का एसपी 1 यूनिट है, कितना है 1 यूनिट। ठीक है, तो 37,500 रुपया में खरीदा 25 कुर्सी को, अब 2500 कुर्सी बेच दिया, तो उस 25 कुर्सी का एसपी कितना होगा। तो उस 25 कुर्सी का एसपी होगा 25 यूनिट। ये तो हो गया एसपी, एसपी माइनस सीपी, तो सीपी कितना है सर, यहाँ पर खरीदी कितना में 37,500 में वो 25 कुर्सी खरीदे, और उसको 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, और एक कुर्सी का एसपी माने 1 यूनिट, तो 5 कुर्सी का एसपी होगा 5 यूनिट। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ये 5 यूनिट 25 यूनिट की तरफ जाएगा तो घटेगा, तो 25 माइनस 5 मतलब 20 यूनिट, ये माइनस 37,500 इक्वल के उधर गया तो प्लस 37,500। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर होगा 2 1 कम 2, 2 8 16, 1 2 7 14, 2 पंचे 10, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1875। और 1 यूनिट क्या माने, एक कुर्सी का एसपी जो आपसे पूछ रहा है, तो 1875, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 था, एक्स द्वारा वाई को 5% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 1,50,000 का चीज को 5% के लाभ पर बेचा, तो 5% का लाभ पर बेचे, तो बेचे कितना पर 105 पर, यानी उस पर 105/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया,
तो यहाँ पे 0 0, 15 पच्चीस 75, 15 एकम 15, मतलब उस वस्तु को बेचा कितना पे गया, 15,000, सॉरी 1,57,500 पर। ये खरीदा कौन, वाई। अब वाई क्या कर रहा है, एक्स को 1% की हानि पर बेच दिया। एक्स को क्या हो गया, 1% की हानि पर बेच दिया। तो 1,57,500 को 1% की हानि पर बेचे, तो बेचे कितना पर, 99% पर। और ये खरीदा कौन, एक्स खरीदा, बटे 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे 1575 को 99 से गुना करेंगे, तो 99 का मतलब होता है 100 - 1। तो 1575 00, 1575 00 में 1575 घटाना है, तो घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 14 में से 5 गया 9, फिर 6 में से 1 गया 5, 15,000, सॉरी 1,55,925 रुपया में वापस एक्स इसे खरीद लिया। पहले समझिए, एक्स ने 1,50,000 रुपये में इसे खरीदा और वाई को बेचा, तो वाई को बेचा कितना पर, 1,57,500 में। अब वाई क्या किया, वाई उस सामान को रखा नहीं, कहा मेरा कोई काम का है नहीं, तो वो 1% का लॉस सहन करते हुए एक्स को बेच दिया। मतलब एक्स इसके लिए उसको पहले देता है पैसा 1,57,500 रुपया, ठीक है, लेकिन वो 1,57,500 रुपया उसको वापस नहीं करता है, उसको दे रहा है 1,55,925 रुपया। तो एक्स को लाभ कितने का हुआ, तो उसको लाभ हुआ 1,57,500 माइनस 1,55,925। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 9 गया 5, 6 में से 5 गया 1, मतलब 1,575 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूँ कि ये क्वेश्चन एएलपी में भी पूछा गया, आरपीएफ कांस्टेबल जो अभी एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, और आरपीएफ एसआई में भी ये सेम क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्टों में देखने को मिला था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो जो आरआरबी एनटीपीसी में फिर से पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो आपके उत्तर का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।